वीडियो में हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ का नवीनतम घटनाक्रम देखने वाले हैं। तो करंट अफेयर जो हमारा रहेगा ये हम एमसीक्यू के फॉर्म में अभी करने वाले हैं। करंट अफेयर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आजकल किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो अपनी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। और स्टडी रिलेटेड जितने भी आपके ग्रुप होंगे जहां आप लिंक सेंड कर सकते हैं तो वहां भी एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत सहित 11 लोग किस दिवस को तमिलनाडु के कुन्नूर गांव में एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में शहीद हो गए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल विपिन रावत। तमिलनाडु के कुन्नूर वाले गांव में 11 लोग शहीद दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में ये लोग शहीद हो गए थे। ये दुर्घटना कब हुई थी? 8 दिसंबर 2021 को। जगह भी याद रखिएगा, तमिलनाडु के कुन्नूर गांव में हुआ था। कितने लोग थे टोटल? 11 लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कैबिनेट ने नवंबर 2021 को 44,605 करोड़ रुपए की किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो कौन सी परियोजना के लिए इंडियन कैबिनेट ने नवंबर में 2021 को 44,605 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो वह परियोजना है केन बेतवा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब निम्न में किस भारतीय ने जीता है? विदित हो कि यह उपलब्धि पाने वाली वे तीसरी भारतीय हैं। इससे पहले किसको किसको मिल चुका है? सुष्मिता से और लारा को। ये 3rd नंबर की है, हरनाज कौर संधू। ये बनी है मिस यूनिवर्स 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के नवीन प्रमुख कौन बने हैं? तो ये हो जाएगी कैथरीन रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले अत्यंत प्रतिष्ठित 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के विजेता निम्न में कौन है? तो देखिए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2022 का, जो कि 56 नंबर का है, ये किसको मिला है? ये नीलमणि फुकन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती का लक्ष्य हासिल कर लेना चाहिए? देखिए, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कितने वर्ष तक? 2030 तक दुनिया को मीथेन का जो उत्सर्जन है उसमें कितने प्रतिशत की कटौती करने का लक्ष्य करना चाहिए? 30%। जो मीथेन है अगर उसको हम लोग 30% तक कम कर लेंगे तो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो जाएगी। और ये लक्ष्य जो है कितने साल तक के लिए रखना है? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन है वो होने वाला है कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी 16 सितंबर 2021 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है उसका प्रतिशत कितना है? तो देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक रिपोर्ट निकाली है, आंकड़ा जारी किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी की दर है इसका प्रतिशत कितना है? 3.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तेलंगाना का वह गांव है जिसको कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है, तो वो कौन हो जाएगा? तेलंगाना का पोचमपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDASA दिल्ली का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं मनोहर पर्रिकर, इन्हीं के नाम पर यहाँ पर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान यहाँ पर इनके नाम पर रखा जाना है। नेक्स्ट,
साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले अत्यंत प्रतिष्ठित 55th नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि 2021 के लिए है, इसके विजेता कौन है? यह है दामोदर मावजे। देखिए 55th नंबर का ये कब मिला? 2021 का। किसको? दामोदर मावजे को। और 56th जो कि 2022 के लिए घोषित किया गया है, ये कौन है? नीलमणि फुकन। तो दोनों को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 55th के लिए दामोदर मावजे और 56th के लिए नीलमणि फुकन। और 2021 के लिए था ये 55th नंबर वाला, तो 2022 के लिए कौन सा हो जाएगा? 56th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 2021 को निम्न में किसे जिला बनाने की घोषणा की गई है? तो 15 अगस्त 2021 को किस किस क्षेत्र को यहाँ पर जिला बनाने की घोषणा की गई? मोहल्ला मानपुर चौकी, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी जो कि भरतपुर और शक्ति, ये चारों को यहाँ पर जिला बनाने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट है घोषित जिला व मातृ जिला संदर्भित यहाँ पर सुमेलित करना है। जो जिला यहाँ पर बनाने की घोषणा की गई है 15 अगस्त को, उसकी जो मातृ जिला है वो कौन है, यहाँ पर उसको सुमेलित करना है। तो सबसे पहला देखिए मोहल्ला मानपुर चौकी जो है, इसका मातृत्व जिला कौन सा होगा? राजनांदगांव जिला होगा। दूसरा सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो है वो रायगढ़ व बलौदाबाजार जिला, इसका मातृ जिला होगा। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर, इसका जो मातृत्व जिला है, मातृ जिला है वो है कोरिया जिला। और जो शक्ति बनने वाला है जिला वो किसका है? चांपा, इसकी मातृ जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है किसको मिल रहा है? तो डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो किसको मिला? हेमंत पांडे। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है उसको किसने दिया है? डीआरडीओ के द्वारा दिया गया है। किसको मिला? हेमंत पांडे। नेक्स्ट है भारत का पहला पॉलिनेटेड पार्क। पॉलिनेटेड पार्क कहाँ खोल रहा है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? बेस्ट फुटबॉलर कौन से के लिए? ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स। तो ये भी याद रखिएगा कि जो ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स है ये किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक। और ये किसको मिला है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। इसको हाफ में इस तरीके से किया जाता है, इनका जर्सी नंबर है 8, इसलिए CR8 कहा जाता है। क्रिस्टियानो का C, रोनाल्डो का R। नेक्स्ट है किस भाषा की मशहूर कवयित्री सुगाथा कुमारी का निधन हुआ है? सुगाथा कुमारी कौन है? कवित्री हैं। और ये किस भाषा से रिलेटेड है? ये है मलयालम। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य की 5वीं विधानसभा में हुए दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के निर्वाचित विधायक निम्न में से कौन है? तो वो है देवती कर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य की 5वीं विधानसभा में हुए लोहंडीगुड़ा विधानसभा उपचुनाव के निर्वाचित जो विधायक हैं वो कौन है? वो है राजमन बेंजाम। 2 जगह का विधानसभा का चुनाव। देखिए यहाँ पर जो दंतेवाड़ा है उस एरिया के लिए देवती कर्मा, और जो लोहंडीगुड़ा है इस यहाँ से राजमन बेंजाम। चलिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का पहला व देश का दूसरा सबसे बड़ा जो फूड पार्क है भारत सरकार की संस्था जो ट्राइफेड है, इसकी मदद से कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत सरकार की संस्था है ट्राइफेड, यही जो है स्थापित करेगा, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ का पहला है और देश के हिसाब से देखें तो ये दूसरा है। ये कहाँ होगा? सेमरा। कहाँ पर है? जगदलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर, ये कहाँ है? ये कहाँ हो रहा है? बालोद। पहला चाइल्ड केयर सेंटर। किस राज्य में भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? लिथियम की जो रिफाइनरी है वो स्थापित की जाएगी। लिथियम जो होती है सबसे हल्की धातु होती है और इसी की रिफाइनरी जो है स्थापित की जाएगी कहाँ? गुजरात में। ओके, लिथियम रिफाइनरी कहाँ? गुजरात। नेक्स्ट है सुशासन दिवस
कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। ये भी याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए सुशासन दिवस मनाते हैं। और किस व्यक्ति की जयंती पर मनाते हैं हम लोग? इनको अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाते हैं। 23 दिसंबर को भी हम कुछ मनाते हैं, याद है? क्या मनाते हैं 23 दिसंबर को? किसान दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ऑनलाइन शुभारंभ कब हुआ था? प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ऑनलाइन जो शुभारंभ हुआ था, ये रायपुर में कब? मार्च 2021 में। प्रदेश का प्रथम मैरीन फॉसिल्स पार्क ये कहाँ स्थापित हो रहा है? तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम मैरीन जो फॉसिल्स पार्क है, ये हसदेव नदी के तट पर कहाँ? कोरिया में ये बनेगा। नेक्स्ट है, किस अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है किसको? धर्मेंद्र को। ठीक है, किसने? अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 दिसंबर को किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि 23 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? किसान दिवस मनाते हैं। किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर? चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। और 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। किस व्यक्ति के नाम पर? अटल बिहारी वाजपेयी जी के। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का प्रथम पक्षी सदन एवियरी कहाँ पर है? लामनी पार्क। लामनी पार्क कहाँ है? जगदलपुर में। टूरिस्ट पुलिस का शुभारंभ करने वाला राज्य का प्रथम जिला। टूरिस्ट पुलिस इसका शुभारंभ करने वाला हमारे जो राज्य है, इसका प्रथम जिला कौन बन गया? गरियाबंद। गरियाबंद ने क्या स्टार्ट किया है? टूरिस्ट पुलिस का शुभारंभ किया है। टूरिस्ट पुलिस, जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे उनको यहाँ पर गाइडेड किया जाएगा इनके द्वारा, इसी को कहा जा रहा है टूरिस्ट पुलिस, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, और ये स्टार्ट किया है गरियाबंद ने। नेक्स्ट है, 22 दिसंबर को किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो वो हो जाएंगे श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन। 22, 23, 24 लाइन से है। 22 को हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं, किसके जन्म दिवस पर? श्रीनिवास रामानुजन। और 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। और 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। चलिए, अपनी स्पेस फोर्स को गार्जियन नाम किसने दिया है? स्पेस फोर्स है, इसको गार्जियन नाम दिया है अमेरिका ने। अमेरिका की स्पेस फोर्स है। नेक्स्ट है, भारत हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो हाइपरसोनिक पवन सुरंग जो है सुविधा दे रहा है, इसमें जो भारत है इसका नंबर है 3rd नंबर। इससे पहले 2 देशों ने इसकी सुविधा दे दिया है। कौन सी सुविधा है? हाइपरसोनिक पवन सुरंग। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में बनने वाला प्रथम कांच का पुल कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर जो कांच का पुल बन रहा है, जैसे पुल रहता है ना, वो किसका बनेगा? कांच का। कहाँ पर? टाटामारी में। और ये टाटामारी कहाँ है? कोंडागांव में है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला बाजार, इसका नाम क्या है? टूरी हटरी। महिला को छत्तीसगढ़ में जैसे लड़कियों को टूरी बोला जाता है ना, तो महिला का है तो टूरी हटरी नाम रखा गया है। ये कहाँ? रायपुर में। नेक्स्ट है, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस, ये सम्मान किसको मिला है? तो देखिए, ग्लोबल विजनरी, ये ग्लोबल नहीं हुआ, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस का सम्मान मिला है रतन टाटा जी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का जो पुरस्कार है किसको मिला है? विद्युत मोहन को। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? इसमें 111वें नंबर पर रहा है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक कौन वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बनी है? काइली जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत स्थापित होने वाला देश का प्रथम एथेनॉल संयंत्र कौन सा है? तो देश का, हमारे भारत देश का प्रथम एथेनॉल संयंत्र कवर्धा में स्थापित होने वाला है। कहाँ? भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में। चारों ही ऑप्शन इसमें सेम लिख रखा है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म, जिसे 67वें में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में चल रही थी, इसमें सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय भाषा फिल्म का पुरस्कार मिला है किसको? भूलंदा मेज। ये छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म है जिसको ये अवार्ड मिला है, क्षेत्रीय भाषा का फिल्म पुरस्कार मिला है भूलंदा मेज। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। एक तो हमारा होता है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 9 जनवरी को मनाते हैं, और यहाँ पर है अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल वाला कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा पार्क ये कहाँ बन रहा है? ये गुजरात में। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत प्रसारण संघ। एशिया प्रशांत प्रसारण संघ की उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष हैं, कौन बने? शशि शेखर वेम्पति। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कोविड-19 का प्रथम टीका 16 जनवरी 2021 को रायपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के किस सफाई कर्मी को लगाया गया था? तुलसा तांडी। छत्तीसगढ़ का प्रथम पक्षी महोत्सव ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ? गिधवा परसदा जलाशय में, जो कहाँ पर है? बेमेतरा में है। विजय दिवस कब मनाते हैं? 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट है ओला ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलने की घोषणा की है? जो ओला कैब होती है ना, इसी ने राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलने की घोषणा की है। किस राज्य में खोलेगी? तमिलनाडु में खोलेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस शहर में स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, और ये कहाँ पर स्थापित करेगी? जयपुर में करेगी। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के जींस टी शर्ट पहनने पर रोक लगा दी है? तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं जो कि जींस टी शर्ट पहन लेते हैं, उन पर रोक लगा दी है महाराष्ट्र सरकार ने। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन है? सविता धपवाल। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली बार एवरेस्ट फतह करने वाली जो महिला थी वो कौन? नैना सिंह धाकड़। दोनों को याद रखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हो गया था उसके बाद पहली बार जो एवरेस्ट पर फतह की वो महिला कौन? नैना सिंह धाकड़। और ये क्या है? माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद नहीं लिखा हुआ है, तो वो लगाएंगे सविता धपवाल। किस टेलीकॉम कंपनी ने दुनिया की पहली सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड IoT नेटवर्क शुरू की है? तो ये BSNL। नेक्स्ट है भारतीय मूल की महिला अमेरिकी संसद के कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस की नई अध्यक्ष कौन बनी है?
तो ये भारतीय मूल की महिला हैं। अमेरिकी संसद के कांग्रेशनल जो प्रोग्रेसिव कॉकस है, इसकी नई अध्यक्ष बन गई हैं प्रमीला जयपाल। देखिए, प्रमीला जयपाल जो भी भारतीय मूल की होती हैं, वो कहीं भी कुछ भी अपॉइंट होती हैं तो वो भी क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। राज्य का पहला महिला पुलिस बैंड का गठन किसने किया है? राज्य की पहला महिला पुलिस बैंड ये गठन किया है बस्तर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य की कितनी लघु वनोपज को खरीदा जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 52 लघु वनोपज को खरीदा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नए अध्यक्ष कौन है? वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, इसके अध्यक्ष हैं जेना वॉल्ड्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी चुने गए हैं। 2020 के लिए ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी कौन चुने गए? सोनू सूद, बहुत ही चर्चा में थे कोरोना टाइम से ही। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? पर्वत दिवस हम मनाते हैं 11 दिसंबर को। नेक्स्ट है, देश का तीसरा व राज्य का प्रथम हिरन अभ्यारण्य कहाँ पर प्रस्तावित है? प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। तो कौन सा है? फरसा बहार के सतपुरिया पहाड़ी के जंगलों में। नेक्स्ट है, वन राजस्व प्रदान करने के विषय में छत्तीसगढ़ राज्य देश का डैश बड़ा राज्य है। वन राजस्व प्रदान करने के मामले में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? 3rd नंबर पे आता है। नेक्स्ट है, शेख शबा अल खालिद अल सबाह किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? शेख शबा अल खालिद अल सबाह ये बने हैं कुवैत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाओलो रोजी किस खेल से संबंधित थे? पाओलो रोजी ये रिलेटेड थे फुटबॉल से। नेक्स्ट है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। नेक्स्ट है, असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव निम्न में किसे प्रदान किया गया है? असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है असम वैभव, जिसे दिया गया है रतन टाटा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2021 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है? 2021 में टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, प्रस्तावित लेमरू एलिफेंट रिजर्व मुख्य रूप से विस्तारित है। तो ये लेमरू एलिफेंट है जो कि हालांकि अभी चर्चा में भी रहा है। तो ये कहाँ है? कोरबा जिले में है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस मनाया जाता है आपको, वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और आर्मी डे हम मनाते हैं 15 जैन को। नेक्स्ट है, मैग्डालेना एंडरसन पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कहाँ की? तो मैग्डालेना जो एंडरसन है पहली प्रधानमंत्री बनी स्वीडन की। नाम को जरूर याद रखिएगा, मैग्डालेना एंडरसन पहली महिला प्रधानमंत्री हैं तो स्वीडन की हैं। इंपॉर्टेंट रहता है कहीं भी अगर पहली महिला अपॉइंट होती हैं तो। नेक्स्ट है, भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? इनको तो सभी जानते होंगे, संबित पात्रा पर्यटन विकास विभाग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, राज्य का दूसरा जंगल सफारी प्रस्तावित है कहाँ पर? भोरमदेव अभ्यारण्य के 100 हेक्टेयर जमीन पर। कहाँ? कबीरधाम में। ठीक है, यहाँ पर अभी प्रस्तावित है, बनकर तैयार नहीं हुआ है। और राज्य का जो पहला जंगल सफारी है आपको पता ही होगा, रायपुर में है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल दुर्ग जिले के डैश की रिक्त भूमि के 885 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाना प्रस्तावित है। तो देश का, भारत का सबसे बड़ा
मानव निर्मित जंगल बनने वाला है दुर्ग जिले में, नंदिनी खदान में। कितने एकड़ में? 885 एकड़ में। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स संघ ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया है? वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक, अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को हम मनाते हैं विकलांग दिवस। 11 दिसंबर को हम मनाते हैं पर्वत दिवस। 24 दिसंबर को हम मनाते हैं उपभोक्ता दिवस। 23 दिसंबर को हम मनाते हैं किसान दिवस और 25 दिसंबर को हम मनाते हैं सुशासन दिवस। 18 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश के नवीन ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो ये होंगे संजय दत्त। संजय दत्त अरुणाचल प्रदेश के नवीन ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब बैलन डी ओर जीता है? बैलन डी ओर जो अवार्ड दिया जाता है ये किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? फुटबॉल के लिए दिया जाता है। और सबसे सर्वाधिक बार ये अवार्ड को किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने जीता है। और अब की बार की उनकी कौन सी नंबर की है? 7वीं नंबर की है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में किस योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है? ऐसी कौन सी योजना है जिसके माध्यम से जो स्थानीय उत्पाद होते हैं उनकी बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा? तो वो है सी मार्ट स्टोर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन ने कब से लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है? जो लाख होती है उसकी खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है जनवरी 2021 से। और छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहां पर जो स्वास्थ्य सेवा है उसको उद्योग का दर्जा दिया है, ठीक। नेक्स्ट है, कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? दुनिया का सबसे महंगा शहर तेल अवीव है। याद रखिएगा तेल बहुत महंगा होता है तो इसी से रिलेटेड याद रख लीजिएगा, सबसे महंगा शहर है तेल अवीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल BSF, ठीक, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया है? तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि BSF का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन ये कौन से नंबर का मनाया गया अभी इस बार? ये 57th नंबर का मनाया गया है। जरूर याद रखिएगा डेट, 1 दिसंबर को BSF दिवस मनाया जाता है और साथ ही एड्स दिवस भी यहाँ पर मनाते हैं। इसका याद रखने का ट्रिक क्या है? ये देखिए आई क्या लग रहा है, 1 समझ लीजिएगा और डी को दिसंबर समझ लीजिएगा। यानी कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को ही यहाँ पर BSF डे भी हम मनाते हैं, जो कि 2021 का जो था वो 57th नंबर का था। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अभी मैंने जस्ट बताया, याद रखने की ट्रिक क्या बताया था, इसको 1 मानिएगा और डी को दिसंबर। नेक्स्ट है, कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन की दासता से मुक्त होकर नया गणतंत्र बन गया है? तो ये था बारबाडोस। बारबाडोस यह है एक कैरेबियन देश है और यह ब्रिटिश शासन की दासता से मुक्त होकर नया गणतंत्र अपना बना लिया है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नवीन CEO बन गए हैं। ये भारतीय मूल के हैं पराग अग्रवाल। छत्तीसगढ़ शासन ने कब से मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया है? तो देखिए हमने देखा था कि जनवरी 2021 में छत्तीसगढ़ शासन ने लाख की जो खेती थी उसको कृषि का दर्जा दिया था। फिर जुलाई में इन्होंने मछली पालन को भी कृषि का दर्जा दे दिया है। तो अब मछली पालन और लाख की खेती ये सभी भी कृषि के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में माओवादियों के आत्मसमर्पण संदर्भित अभियान जो है वो कौन सा है? लोन वर्राटू, और जिसका अर्थ क्या होता है? घर वापसी, ठीक। इनकी जो आत्मसमर्पण है इसी का अभियान ये है लोन वर्राटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? कहाँ पर रेलवे ब्रिज बनाएगी रेलवे? तो ये बनाएगी मणिपुर, ठीक है।
और दुनिया का सबसे ऊंचा होने वाला है। कितने मीटर? 141 मीटर का यहाँ पर ये ब्रिज रहने वाला है, मणिपुर में होगा। नेक्स्ट है केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इसके नवीन अध्यक्ष कौन है? CBIC शॉर्ट में कहा जाता है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, विवेक जौहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने कौन सा स्थापना वर्ष यहाँ पर है मनाया? ये 73 नंबर का। अब ये भी याद रखिए NCC डे कब मनाते हैं? 28 नवंबर को मनाते हैं। और जो 2021 में 28 नवंबर को बनाया गया, ये कितने नंबर का था? 73 नंबर का था। नेक्स्ट है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? हर्षवंती बिष्ट। नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना है? बिहार। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है मध्य प्रदेश ने। किस भारतीय व्यक्ति को इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं प्रवीण सिन्हा। नेक्स्ट है राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी का नवीन नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का दायित्व संभाल रही किस नेत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये कौन से छत्तीसगढ़ राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का दायित्व संभाल रही थी और इनका निधन हो गया है करुणा शुक्ला। संविधान दिवस नवंबर को किस तारीख को मनाया जाता है? तो संविधान दिवस हम मनाते हैं 26 तारीख को। 26 नवंबर को ही प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर है, प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया था, इसीलिए ही 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। मिल्क डे भी इसी दिन मनाते हैं, उसको भी याद रख लीजिएगा साथ में। नेक्स्ट है विश्व टेलीविज़न दिवस। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविज़न दिवस। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे 2021 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 बैडमिंटन विश्व महासंघ ने चुना है प्रकाश पादुकोण को। ये है दीपिका पादुकोण के फादर। ये कौन से गेम खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं, इसीलिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है वर्ष 2008 से नक्सल प्रभावित क्षेत्र किस जिले को केंद्र शासन द्वारा जुलाई 2021 में नक्सल मुक्त जिला घोषित किया है? बालोद को जंगल मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? सबसे स्वच्छ शहर बन गया है इंदौर। इंदौर के बाद है सूरत। और अगर राज्य में पूछे जाए तो राज्य में सबसे स्वच्छ है हमारा छत्तीसगढ़ और सेकेंड नंबर पर है झारखंड। नेक्स्ट है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। 19 नवंबर को और 19 नवंबर 1921 को भी नरेंद्र मोदी यानी कि सरकार के द्वारा यहाँ पर जो किसान बिल था उसको वापस ले लिया गया था, जिसके लिए इतने समय से आंदोलन चल रही थी। नेक्स्ट है भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया है। तो मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है गुरुग्राम में। नेक्स्ट है केंद्र शासन द्वारा जुलाई 2021 में किस जिले को नक्सल प्रभावित जिला सूची में शामिल किया गया है? देखिए बस्तर को तो हटा दिया गया है अब, लेकिन मुंगेली को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट है झीरम घाटी कांड जांच आयोग के नवीन अध्यक्ष कौन बन गए? सतीश अग्निहोत्री। जो झीरम घाटी कांड हुआ था ना, उसके जो आयोग है उसके अब नए अध्यक्ष कौन बना दिए गए हैं? सतीश अग्निहोत्री।
नेक्स्ट है भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र, ये कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किनके नाम पर रखा गया है? नेक्स्ट है मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह क्या थी? तो मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये एक लेखिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? अमेरिका को पछाड़कर चीन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है अब। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब क्या रख दिया गया? तो भोपाल के जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है इसका अब नाम बदल के रानी कमलापति रख दिया गया है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी ने छत्तीसगढ़ से पहली बार किस साहित्य को प्रतिष्ठित महत्तर सदस्यता फेलोशिप प्रदान की है? विनोद कुमार शुक्ल को। नेक्स्ट है रायगढ़ स्थित स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय का अब नया नाम क्या हो गया है? संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय हो गया है, यानी कि किसके नाम पर? गुरु घासीदास जी के नाम पर इसका हॉस्पिटल का नाम रखा गया है। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख बनाया है? तो यहाँ पर देखिए राहुल द्रविड़ तो यहाँ पर हेड कोच बन गए हैं क्रिकेट टीम के, तो अब इनकी पद खाली हो गई थी, तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख बनाया VVS लक्ष्मण को। किस क्रिकेट टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीता है? ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो फ्रेडरिक बेंटिक के नाम पर या इनके जन्म दिवस पर विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेक्स्ट है निम्न में किस निजी क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय को 29 जुलाई 2021 को छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में अधिग्रहित कर लिया है? चंदूलाल चंद्राकर जो चिकित्सा स्मृति महाविद्यालय है कहाँ? दुर्ग में, इसको छत्तीसगढ़ शासन ने अपने अधिग्रहण में ले लिया है। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर से विलग होकर रायगढ़ व उसके आसपास के जिला परिक्षेत्र के लिए किस नाम से नवीन विश्वविद्यालय का गठन किया गया है? तो अटल बिहारी से अलग करके एक और विश्वविद्यालय बनाया गया जो रायगढ़ आसपास क्षेत्र में रहेगी, तो ये नाम से बनाया गया है शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल जवाहरलाल नेहरू के यहाँ पर जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। राज्यसभा के नवीन जो महासचिव बन गए हैं वो कौन बने? PC मोदी। नेक्स्ट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नवीन महानिदेशक कौन बने हैं? NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो 72 नंबर के कौन बन गए हैं अब? मित्राब गुहा। याद रखिएगा कौन से नंबर के हैं? 72 नंबर के हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर देश का पहला स्कूल जो कि किसानों द्वारा किसानों के लिए खोला गया है? तो ये है किसानों के लिए बहराडील जो कि जांजगीर चांपा में खोला गया है, किसानों के लिए बेसिकली तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर का नवीन नाम क्या है? चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अब इसका नया नाम है। नेक्स्ट है CISF के नवीन प्रमुख कौन है? शीलवर्धन सिंह हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम मनाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर।
नेक्स्ट है, कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से चुनी गई है? लारा डेलानी। और पुरुष में देखा जाए तो पुरुष में कौन? वो हो जाएंगे आसिफ अली। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के नवीन प्रमुख कौन बनाए गए हैं? आर हरि कुमार। नौसेना प्रमुख बनाए गए हैं आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा परिसर रायपुर का नवीन नाम क्या हो गया है अब? तो नालंदा परिसर जो कि रायपुर में स्थित है, अब इसका नया नाम हो गया है डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे परिसर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार जिनका निधन 2021 में हो गया, हरिहर वैष्णव मुकुंद कौशल। नेक्स्ट है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात राज्य। नेक्स्ट है, संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर हैं? तो ये संकल्प गुप्ता 71 नंबर के हैं और मित्राब गुहा 72 नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटीसी इंडिया के नवीन सीएमडी कौन बन गए हैं? पीटीसी इंडिया के नवीन सीएमडी बन गए हैं राजीव कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए? वांग यांगी। नेक्स्ट है, कोंडागांव निवासी हरिहर वैष्णव की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? लक्ष्मी जगार एवं बस्तर का लोक साहित्य, राजा और बेल कन्या एवं बस्तर की गीति कथाएं, और है धनकुल, मोहभंग व चलो चलें बस्तर। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? हरिहर वैष्णव की हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद संदर्भित प्रमुख तथ्य हैं। चलिए देखते हैं। संस्कृति परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री व उपाध्यक्ष संस्कृति मंत्री होते हैं, तो ये सही है। दूसरा, परिषद में साहित्य, आदिवासी लोक कला, चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक, शास्त्रीय लोक संगीत व नृत्य जैसी अलग अलग विधाओं के 15 लोग इसके सदस्य होते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, राज्य की कला, साहित्य व संस्कृति संदर्भित समग्र विषयों पर राज्य शासन को सलाह देना तथा इस संदर्भ में बन रही नीतियों को उचित आयाम देना, ये भी सही है। यानी कि ये सारी बातें ऊपर लिखी हुई वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार विजेता कौन है? डैमन गलगट। इनकी बुक है द प्रॉमिस। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसको मिला है? डेविड डायोप को। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के व्यक्ति बार्कलेज बैंक के नए सीईओ बने हैं, तो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो कि बार्कलेज बैंक के नए सीईओ बन गए, सीएम वेंकट कृष्णन। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बना दिया है? राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के प्रथम गठन 27 नवंबर 2021 में बनाए गए सदस्यों के संदर्भ में कौन सा कथन संगत है? चलिए देखते हैं। साहित्य से विजय गुप्त व आदिवासी लोक कला से भूपेश तिवारी। दूसरा, चित्रकला व मूर्तिकला से सुनीता वर्मा व नाटक से भूपेंद्र साहू। और शास्त्रीय लोक संगीत से ममता चंद्राकर व नृत्य से कालीचरण यादव व बसंती यादव, तो ये सभी सही हैं। इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं ईश्वर सिंह दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं?
तो यह है विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है? तो ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश जो डिक्शनरी है इसके अनुसार इसने वर्ड ऑफ द ईयर क्या बनाया है? वैक्स को बनाया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है कहाँ से? ये मानवयुक्त महासागर मिशन है, याद रखिएगा। ये जो महासागर मिशन है ये कैसी है? मानवयुक्त है, जिसका नाम क्या है? समुद्रयान। ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? चेन्नई से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का निधन हो गया है? तो पुनीत राजकुमार का है कन्नड़ के थे और ये एक अभिनेता थे, बहुत ही फेमस थे ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो देखते हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी पीठ, ये ललित कुमार भिलाई इसकी स्थापना है। श्रीकांत वर्मा पीठ की स्थापना राम कुमार तिवारी बिलासपुर के द्वारा किया, जो कि बिलासपुर से इनके द्वारा किया गया था। आदिवासी एवं लोक कला अकादमी, इसके संस्थापक कौन? नवल शुक्ल व योगेंद्र त्रिपाठी, यानी कि ऑल इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष बन गए अशोक भूषण। नेक्स्ट है, 31 अक्टूबर को किनकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? एकता दिवस मतलब एकीकरण, और किनके द्वारा यहाँ पर हमारे भारत का एकीकरण कराया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर में भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन खोला जा रहा है या खुला है? हल्द्वानी में। हल्द्वानी कहाँ है? उत्तराखंड में। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नवीन निदेशक कौन बन गए? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अब 11वें नंबर की महारत्न कंपनी बन गई है। तो टोटल कितने महारत्न कंपनी बन गए हैं? अब 11 महारत्न कंपनी बन गए हैं और इसके जो निदेशक हैं वो कौन है? राजीव रंजन झा।